नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, गांव की गलियों से, ऐसी खबरें जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो पहले हम हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि हर गांव का उसके हिसाब से हो रहा है विकास और 5 गुना हुआ है गांव का बजट। पहले से 5 गुना बढ़ गया है गांव का बजट। और सीएम पर अभद्र टिप्पणी में पूर्व सांसद अरुण को सजा। और इधर बिहार पहला राज्य जहां शहर से गांव तक स्मार्ट मीटर लग रहा है। वहीं शिक्षक भर्ती घोटाला में जिस लड़की को भर्ती लिस्ट से हटाकर मंत्री की बेटी को नौकरी दी, उसी ने खोला राज। और भारत से संबंध बनाना है तो मंदिर निर्माण करना होगा। अमेरिका में 2006 में 53 मंदिर थे, अब 750। बढ़ती आशा, 1905 में बना था पहला मंदिर। भारत प्रेम जीवित रखने का यह एक तरीका भी है। और इधर हम बात करें अमेरिका, यूरोप और चीन में अवसर खत्म, भविष्य में निवेश का एकमात्र विकल्प भारत होगा, हेनरी डेंट का बयान है। और भारत की 50% ग्रामीण आबादी बड़ी ताकत है। और बात करें बिजली महोत्सव को, तो समापन पर पीएम बोले अपने पावर सेक्टर को मजबूत करे राज्य। और उसी पर मंत्री विजेंद्र ने कहा है बिहार पहला राज्य जहां शहर से गांव तक स्मार्ट मीटर लग रहा है। 1550 फीडर कृषि को डेडिकेटेड योजना है और 5200 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत की प्रगति देने में एनर्जी और पावर सेक्टर की भूमिका अहम है। राजनीति से ऊपर उठकर राज्य सरकारों को अपने पावर सेक्टर को मजबूत करना होगा। और इधर हम बात करें, भाजपा अध्यक्ष पहुंचे पटना, जेपी नड्डा रोड शो में बड़ी संख्या में शामिल हुए पार्टी के नेता कार्यकर्ता, स्वागत में उमड़े लोग। और कहा हर गांव का विकास उसके हिसाब से हो रहा है। जेपी नड्डा ने कहा गांव की सभी जानकारियां का डाटाबेस तैयार हुआ है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी हो रही है। प्रति 2 घंटा 10 मिनट में 2.5 किलोमीटर सड़कें बन रही है। रोड शो में 490 वाहन थे। स्टेज पर कब्जा को लेकर समर्थकों के बीच मारपीट। और वहीं जहानाबाद कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है सीएम पर अभद्र टिप्पणी में पूर्व सांसद अरुण को सजा। लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व सांसद अरुण कुमार को यहाँ के सिविल कोर्ट स्थित एमएलए एमपी कोर्ट ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ दिए गए अमर्यादित बयान के मामले में 3 साल कारावास और 5000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं एआईएमआईएम के एकमात्र बड़े सदस्य पर भी कार्रवाई का खतरा। वहीं भाजपा तैयारी कर रही है सभी विधानसभा में, तो उस पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन ने कहा कि भाजपा की तैयारी पर ही सवाल क्यों, जदयू भी 243 सीट पर चुनावी तैयारी कर सकती है। एनडीए में सब ठीक ठाक, नापने का कोई तराजू नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। 2 अगस्त को एजेंसी ने लोजपा नेता को नोटिस जारी कर बुलाया। बुडको इंजीनियर पर छापे के दिन नेता ने किया फोन। अब एसवीयू करेगी पूछताछ। मेरी आवाज ऊंची है, लोग गलत समझ लेते हैं, नेताजी का बयान है। और इधर गया में सड़क हादसे में सिवान के एक कंवरिया की मौत, कई घायल, हंगामा। और इधर एक खास बात यह है, सिक्किम के राज्यपाल की पुस्तक स्मृति साक्ष्य में आज विमोचन करेंगे जेपी नड्डा। थाने में जब्त भूख से चिल्लाती अपनी गाय की तड़प बर्दाश्त नहीं हुई तो गंगा बाबू ने इमरजेंसी के दौरान किया था सरेंडर। आपातकाल के दौरान पुलिस से बचने को जलकुंभी भरे पानी में कूद गए थे गंगा प्रसाद। जी हाँ, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद की पुस्तक स्मृति साक्ष्य मेरा जीवन अविरल गंगा का आज विमोचन रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। 201 पेज की पुस्तक में आर्य समाज जनसंघ से जुड़ाव, आपातकाल, आजादी से लेकर आज तक के बिहार के पॉलिटिकल उतार चढ़ाव
दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी समेत संघ जनसंघ के शीर्ष नेताओं संघ सानिध्य का उल्लेख किया है, जिसमें गंगा बाबू ने कहा है कि उनकी गाय को, जब वो इमरजेंसी के दौरान फरार थे तो उनकी गाय को थाने में जब्त कर लिया गया था। गाय जब भूख से चिल्लाती रही, तड़पती देखकर गंगा बाबू को बर्दाश्त नहीं हुआ और गंगा बाबू ने तब सरेंडर कर दिया था। और इधर बोले ग्राम संसद का आयोजन हुआ। जैसा कल आपको हम बताए थे कि बिहार के 100 मुखिया केंद्रीय नेतृत्व के साथ बात करेंगे और जनप्रतिनिधियों से ने सवाल पूछेंगे, मुखिया अपनी समस्याओं को रखेंगे। तो यह कार्यक्रम हुआ होटल मौर्या में। पटना के गांधी मैदान स्थित होटल मौर्या में ग्राम संसद बिहार चैप्टर 2 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गांव का बजट 5 गुना बढ़ गया है। पहले प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसतन 52 रुपये खर्च होते थे, आज यह 674 रुपये खर्च होते हैं। स्वामित्व कार्ड योजना के तहत 1.5 लाख गांवों को डाटाबेस तैयार किया गया है। 85 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिया गया है और वहीं 4,01,236 गांवों में ड्रोन से प्रॉपर्टी की मैपिंग की गई है। 2.20 लाख पॉइंट का डिजिटल किया गया है और इधर प्लॉट को डिजिटल कर दिया गया है। गांव के विकास का योजना अब पंचायत के माध्यम से बनाया जा रहा है। गांव के विकास के लिए पैसा डीएम एसडीएम की जगह पंचायतों के खाते में जा रहा है। साथ ही ग्राम स्वराज अभियान योजना में 2022 से 2026 तक 5,911 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही बिहार में 11 करोड़ घरों में इज्जत घर बना है, यानी शौचालय बना है। 9 करोड़ गरीबों को गैस कनेक्शन दिया गया है और कार्यक्रम में 100 से अधिक मुखिया शामिल हुए थे और इस दौरान कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में प्रतिनिधियों से सवाल जवाब किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की उपलब्ध के साथ ही लोगों को उचित स्वास्थ्य देने का आश्वासन दिया है। और वहीं संयुक्त मोर्चा कार्य समिति में आज शामिल होंगे अमित शाह। दोपहर 1:30 बजे पटना पहुंचेंगे। देश के गृह मंत्री नड्डा को छात्र संगठनों ने दिखाया काला झंडा। और वहीं स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 15 तक बनेगा रोड मैप। शिक्षकों को पढ़ाने का तरीके में भी होगी मॉनिटरिंग। मुख्यमंत्री ने संकेत सरगर को दी बधाई। राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में पहला सिल्वर मेडल जीतने वाले संकेत सरगर को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। दिसंबर तक पूरा होगा दुर्गावती जलाशय योजना का शेष काम। मंत्री संजय झा ने अधिकारियों को दिया काम पूरा करने का निर्देश। विदेशों में रोजगार के प्रशिक्षण के लिए खुलेंगे केंद्र। राज्य सरकार ने विदेश मंत्रालय से प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मांग। वही नीतीश के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जदयू का अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ करेगा टोला संपर्क यात्रा। जदयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के नवनियुक्त पदाधिकारियों की प्रथम बैठक में ऐलान। 13 अगस्त तक चलेगा सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा। और पटना में 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक महारुद्र सप्तचंडी महायज्ञ का होगा आयोजन। महिला वार्ड पार्षद और उनके बेटों को बंधक बना 25 लाख रुपए की लूट। फतुहा के गोविंदपुर की घटना। 10 लाख के कैद समय जेवरात लूट ले गए बदमाश। और प्राचार्य ने 3 शिक्षिकाओं को पीटा। प्राचार्य को 3 शिक्षिकाओं ने पीटा। यह विक्रम के राजकीय बुनियादी विद्यालय का मामला। घटना के बाद तीनों फरार हैं। और इधर छात्रा से छेड़खानी के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार। और बिजली काटने का भय दिखाकर खाते से उड़ाए 4,48,000 रुपए। साइबर अपराधियों की करतूत। विवक सपोर्ट ऐप डाउनलोड करा लगाई चपत। या पटना से खबर आ रही है, इसलिए सावधान रहे। कोई भी फालतू ऐप डाउनलोड नहीं करे। स्कूल हॉस्टल में भोजन के बाद 18 बच्चे बीमार। अररिया विषाक्त खाना खाने से बिगड़ी हालत। अररिया की घटना है, 9 रेफर। और इधर गुजरात में 200 करोड़ रुपए तक कमा रहे शराब के तस्कर। उद्योग जैसा चल रहा है तस्करी का धंधा। और कर्नाटक से खबर आ रही है, गृह मंत्री के बंगले में घुसे एबीवीपी के कार्यकर्ता। युवा कार्यकर्ता की हत्या को लेकर रोष। और इधर अमित शाह की हरी झंडी न मिल पाने की वजह से लटका मंत्रिमंडल विस्तार। जी हाँ, मुंबई की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अमित शाह की हरी झंडी नहीं मिली चलते मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। एकनाथ शिंदे
कि देर शाम फिर अचानक दिल्ली रवाना हुए हैं। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।